नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी कभी बहुत अच्छे शेयर भी एकदम ऊपर से धड़ाम करके गिर जाते हैं और निवेशक समझ ही नहीं पाता है कि इसमें ऐसा क्या हुआ और क्यों गिर गए। ऐसी एक बहुत बढ़िया कंपनी का शेयर मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है और इस पर गिरावट देखो, इतनी ज़बरदस्त गिरावट रही है कि कुछ ही दिनों में शेयर अभी 257 रुपये से गिरकर 136 रुपये पर आ गया। और पता नहीं गिरते गिरते और कहाँ तक जाएगा, ये भी कोई चांस नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि जो मामला इसके ऊपर निकल के आया, अगर वो मामला अगर चुकता करते हैं, उसका अगर चुकाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये हाथ में कटोरा आ जाएगा, आपके हाथ में भी और इसके मालिक के हाथ में भी। तो ये दो मोदियों के बीच की लड़ाई कह सकते हैं और उसमें निवेशक फंसा हुआ है। तो ये हम इसकी बात करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। इसके मालिक है जयदेव मोदी, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रख दिए थे और वहीं पर मतलब मुंबई में भी इन्होंने काफ़ी बिल्डिंगों का काम किया। इन्होंने बिल्डिंग बनाई, रिहायशी कॉलोनी बनाई है, अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, मॉल बनाए हुए हैं और साथ में इन्होंने जो आईटी पार्क वगैरह कह सकते हैं वो बनाए हैं मुंबई में ही। तो इनकी बड़ी एक नामी गिरामी, कुछ ही दिनों में एक जाने माने बिल्डर बन जाते हैं ये मुंबई की से। उसके बाद में धीरे धीरे ये इनके एक मित्र होते पीरामल, उनके सहयोग से एक एक कंपनी की स्थापना करते हैं। उस कंपनी के बाद में ये आगे बढ़ते हैं, चले जाते हैं। फिर ये बाद में आगे जाकर एक और कंपनी की जो स्थापना करते हैं और जो ये रियल एस्टेट का कारोबार है इसको ये छोड़ देते हैं। और रियल एस्टेट इस कारोबार को छोड़ने के बाद में ये टेक्सटाइल उसमें आ जाते हैं, जो कि एरो के नाम से इनका चलता है। तो कपड़े का व्यापार जो ये 2007 में स्टार्ट करते, लेकिन 2007 में करने के बाद 2008 में इस कपड़े के व्यवसाय भी बंद कर देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डालते हैं उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इनका जो शौक थे, इनके शौक बड़े रईसों वाले शौक थे। घुड़सवारी करना, कैसीनो में जाना वगैरह, इस तरह के इनके शौक होते हैं। तो ये के चाहते हैं क्यों ना उसी तरह के बिजनेस में हाथ आजमाया जाए जो इनके शौक होते हैं, जो इंटरेस्ट जिसमें होता है। और ये गोवा आ जाते हैं और गोवा में आकर यहाँ पर ये अपनी एक पहली एक कैसीनो जो जिसमें जुआ जुआ कहते हैं, जुआ खेलने वाली एक कंपनी की स्थापना का वहाँ डालते हैं। और ये ज़बरदस्त चल जाता है कि गोवा ऐसी जगह जहाँ पर कि विदेशी सैलानी भी बहुत ज़्यादा आते हैं और देश के बहुत आते, और ख़ासकर जो रईसपति के तो वहाँ हमेशा रहती है, भीड़ रहती है रईस लोगों की। तो वहाँ पर कैसीनो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और पूरे देश में गोवा ऐसी जगह है जहाँ कर कैसीनो को लाइसेंस दे रखा है, मतलब जुआ को वैध माना है, लाइसेंस दिया हुआ है। हमारे देश में कई और जगह नहीं है कैसीनो जुए को लाइसेंस दिया, लेकिन गोवा में दिया हुआ है कि गोवा की जो सरकार है ना, एक अलग तरह के वहाँ के रूल्स लागू होते हैं। तो वहाँ पर एक कैसीनो को व्यवसाय शुरू करते हैं और बहुत ज़बरदस्त चल जाता है। उसके बाद इसको बढ़ाते हैं और फिर बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं। और नेपाल, दमन, सिक्किम, तो कई जगहों पर इस तरह के व्यवसाय ये शुरू कर देते हैं कैसीनो के। और कैसीनो के इतने बड़े बड़े हॉल हैं इनके, जहाँ पर कहते हैं कि 160 से लेकर 200-300 तक मशीनें लगी हुई है। और जहाँ पर एक ही बार में देखे जाए तो करीब करीब 3,500 लोग जुआ खेल सकते हैं। तो जब ये देखते हैं कि जुआ के जो खेलने के लिए विदेशी भी आते हैं, देशी भी आते हैं, बड़े बड़े कमाते भी खूब, कई कई लोग गवाते भी है, दोनों ही होते हैं। जब जुआ चीज़ ही ऐसी जहाँ कोई एक आदमी खोएगा दूसरा आदमी कमाएगा, तो ये क्या इनके दिमाग में एक और इसी से जुड़ा एक बिजनेस के ख्याल आता है कि क्यों ना जो विदेशी सैलानी आते क्यों ना हम इनको रहने की सुविधा भी दें। मतलब ये कि डबल का, एक तो एक कैसीनो से जो पैसा कमाया वही पैसा इनके होटल में खर्च कर दे बंदा जो भी बाहर से आया हुआ है। तो वहाँ पर इनके लिए क्या करते हैं कि एक लग्जरी 5 स्टार सुविधा वाले होटल बनाते हैं। गोवा में होटल बनाते हैं, पणजी में होटल बनाते हैं, मुंबई में बनाते हैं और दमन में और सिक्किम वगैरह, सिक्किम और नेपाल तक में ये अपने होटल व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं, 5 सितारा होटल। और कई बड़ी बड़ी और जो होटल वाले इनसे भी इनका टाई अप हो जाता है। इसके साथ ही जो क्रूज़, जो समुद्र में क्रूज़ के ऊपर भी अपने होटल और कैसीनो शुरू कर देते हैं वहाँ पर। तो जो ग्राहक इनके कैसीनो से जो पैसा कमाते वही पैसा इनके जो होटलों पे खर्च कर देते हैं। इनकी कमाई डबल होती है, कैसीनो से कमाई अलग और वहाँ से कमाई अलग। तो ये कंपनी कुछ ही दिनों में मतलब ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। कब मतलब ये कि इसका जो मार्केट के बढ़ते चले जाता है। 1985 में कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 85 से लेकर ये मतलब इस कंपनी का
जो डेल्टा कार्प लिमिटेड तो 99 में नाम रखा था, उसके पहले ये दूसरी कंपनी के नाम से था, जो मैंने बताया ना एरो उसके नाम से। तो ये जो जुआ का व्यापार और होटल का व्यापार है, इसके साथ साथ ये एक और व्यापार शुरू करते थे गेमिंग का। गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और तमाम तरह के जो गेमिंग के प्रो वो तो वो शुरू कर देते हैं। तो जो गेमिंग वाली जो कंपनी होती है, जो अलग अलग तरह के नाम से कंपनियां वो गेमिंग कंपनी खरीद लेते हैं। इनका ऑनलाइन गेमिंग से पैसा आता है, होटल इंडस्ट्री से पैसा आता है और जुए घर से पैसा आता है, मतलब कमाई चारों तरफ से इनकी। अब इतनी कमाई है तो कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये जो छोटे मोदी जी थे, इनकी कमाई तो बहुत होती है, लेकिन जो जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए दूसरे मोदी आ जाते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी मोदी। तो उन्होंने, अब आपको पता होगा, मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो जुआ सेक्टर है या जो कैसीनो है या जो इस तरह से जो सर्विस देते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया था, 28% जीएसटी कर दिया था, मतलब उसको जीएसटी के दायरे में ले आए थे। तो इसी कारण इनको अभी जो 1 अक्टूबर से लागू हुआ कि इनको जीएसटी देना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप देखिए करीब करीब इसका है कुछ दिन पहले, मतलब शेयर गिरने के पहले था करीब 4600 करोड़ का मार्केट कैप था। अब जरूर 3600 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। लेकिन इनको जो नोटिस मिला, जीएसटी का नोटिस मिला, आप अगर ये नोटिस का जो उतना पैसा भरते हैं तो इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, आप देख लीजिए। क्योंकि करीब 16,800 करोड़ रुपए का नोटिस मिला हुआ है इनको जीएसटी का, 16,800 करोड़ का। और इनका जो मार्केट कैप है वो करीब अभी 3600 करोड़ का, 3600 करोड़ का है। तो ये भर कैसे पाएंगे? ये ज़रा सोचने की बात है, कितना पैसा कैसे भर पाएंगे। चलो अगर मान लो कि इस 16,800 करोड़ का भी 28% मान लेते चाहिए, तो वो भी करीब 4,500-5,000 करोड़ रुपये बैठता है, तो उतना भी नहीं है। तो ये दोस्तों कि ये अभी जो इस शेयर में जो गिरावट है, ये 137 रुपये भी बिक रहा है, तो इसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो जीएसटी का जो नोटिस मिला हुआ है और सरकार ने लागू कर दिया, सरकार एक बार लागू कर देती पीछे नहीं हटती है। ये मोदी सरकार की आपको पता है जिद होती है। तो उन्होंने इसके ऊपर, इस व्यवसाय के ऊपर जो जुआ है, कैसीनो, इसके ऊपर जो टैक्स लगा दिया 28%, तो वो तो उनको देना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी भी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि इससे आपका जो पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। फंस भी गए, अब तक आप फंस चुके होंगे डेल्टा कार्प लिमिटेड में। तो ये दोस्तों, इस कंपनी की मैं निवेश करने की मेरी कोई सलाह नहीं है, लेकिन आपने अगर कर रखा हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसमें आगे क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ा 16,800 करोड़ रुपये कम नहीं होता है। आधा भी अगर भरना पड़े तो वो भी 8,000 करोड़ रुपये भरना पड़ेगा, और उससे भी आधा भरना पड़े 4,000 करोड़ भरना पड़ेगा। इतना अगर ये मालिक अगर टैक्स में चुका देंगे तो कंपनी का बिकना तय है। हालांकि इनके पास कई होटल है, कई क्रूज है, इनके पास 5 स्टार होटल है, क्रूज 5 स्टार सुविधा वाले हैं, कैसीनो चल रहे हैं, इनकम सब जगह जा रहे हैं। लेकिन ये जो जीएसटी जो डंडा पड़ा ना, ये जीएसटी डंडा ने ही हिला दिया सबको। तो ये दोस्तों, मैंने कहा 2 मोदियों के बीच में फंस गए इन्वेस्टर। तो इस तरह से होता है। शेयर का मार्केट कैप अगर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन निवेश करने की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहते आप देख लीजिए। तो आज कल इतना है दोस्तों। कैसा लगा ज़रूर बताना है। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आगे देता रहूँ मैं। आज कल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।